बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तावीज़ के मुतल्लिक। तावीज़ क्या होता है और तावीज़ हाथ में पहनना या गले में पहनना क्या जायज़ है और तावीज़ के अंदर क्या लिखा जाता है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये तमाम मालूमात फ़राहम की जाएंगी। व्यूअर्स, हमारे यहाँ ज़्यादा मसला ये है कि जब लोग मुश्किलात और परेशानियों का शिकार होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ उलमा हज़रात के पास जाते हैं और या किसी आलमों के पास जाते हैं। मसला उनका ये होता है कि वो उस मसले का हल चाहते हैं और उन्हें उसका हल नज़र नहीं आ रहा होता, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, उन्हें सोच और फ़हम नहीं मिल रही होती कि हम इस मसले का हल कैसे निकालें। जब उलमा हज़रात उन्हें कुछ पढ़ने के लिए देते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो फिर ये होता है कि बाज़ उलमा कुछ जो लिख के देते हैं उन आयात को तावीज़ कहते हैं। कुछ उलमा हज़रात लिख के देते हैं और कुछ उलमा हज़रात जो हैं वो सिर्फ़ पढ़ने के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपने ये जो विर्द है इसी को पढ़ना है और ख़ुद से पढ़ना है ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। तावीज़ वो अल्फाज या आयात होते हैं जो कि लिखे जाते हैं, उन्हें हम तावीज़ कहते हैं। अब अगर आप ये अल्फाज और आयात किसी पेपर पे लिख के किसी शख्स को दें और उसे कहें कि इसको पहन लें या इसे अपने पास अपने वॉलेट में रख लें या इसको जो है अपने कलाई पे बांध लें, तो ये उस पर डिपेंड करता होता है कि उसके असरात कैसे होंगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर तावीज़ों को आयात से लिखा जाता है और कुरानी और नूरानी आयात का लिखना ही तावीज़ कहलाता है। और गंडा उसे कहते हैं कि जो इसके साथ के जो लवाज़मात होते हैं जिनसे मज़ीद पहना जाता है या कोई कड़ा पहनाया जाता है, उसको लवाज़मात को तावीज़ कहा जाता है। तावीज़ गंडा की फ़र्म इसलिए आम फहम इस्तेमाल की जाती है। एक शख्स ईरान में एक आलिम के पास आया और कहा कि मुझे एक प्रॉब्लम है और आप मुझे उस प्रॉब्लम के हल के लिए कोई तावीज़ लिख कर दें। वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराए और कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें तावीज़ लिख देता हूँ। उन्होंने उसे एक तावीज़ दिया और कहा कि ये ले जाओ और इसको खोलना नहीं, यहाँ तक कि जब तुम्हारा काम हो जाए तब भी नहीं खोलना। वो चला गया और उसका कुछ अयाम में वो काम हो भी गया। वो बहुत खुश हुआ। तो एक दिन उसने बैठे हुए ये सोचा कि मेरे तो काफ़ी काम बन गए हैं, क्यों ना आज मैं इस तावीज़ को खोल के देखूं कि इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था। जब उसने वो खोल के देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि इसमें तो सिर्फ बिस्मिल्लाह की आयत लिखी हुई है। वो आलिम के पास दोबारा पहुंचा और कहा कि आपने मुझे जो तावीज़ लिख के दिया था उसके अंदर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा हाँ, और क्या तुम्हारे सारे काम हो नहीं गए? उसने कहा हाँ, मेरे सारे काम हो गए, लेकिन जब वो मैंने तावीज़ खोल कर देख लिया तो उसके बाद मेरे काम होना रुक गए। तो आपने फरमाया कि ये आयात के असरात होते हैं। क्योंकि तुम्हें इस आयत की अहमियत का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इसको हमेशा अपने पास रखना और इसे खोल कर नहीं देखना, ताकि तुम्हारे सारे काम होते जाएंगे। जब तक किसी आयत की कदर और अहमियत मालूम ना हो तब तक जो है इंसान उस आयत के मुताबिक मुकम्मल मकासद का हसूल उसके लिए मुमकिन नहीं होता। इंसान का अक़ीदा अगर मौसर हो तो उसकी दुआओं में भी पॉजिटिविटी होती है और उसके अमाल भी पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर उसका ईमान मुकम्मल नहीं, अगर उसका अक़ीदा सही नहीं, तो ना दुआओं में उसकी जो है कबूलियत होती है, ना उसके अमाल में वज़न होता है। इसलिए जब आपको आयात लिख के दी जाती हैं तो बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि इनको खोल के नहीं देखना है और इनको एज़ इट इज़ पहन लेना है या किसी बच्चे को पहना देना है, क्योंकि उन आयात के देने वाले को इल्म होता है कि वो कितनी मुजर्रब आयात हैं और कौन सी आयत लिखने से कौन सा काम जो है वो इस इंसान का हो जाएगा। तावीज़ का गले में लटकाना और हाथ में बांधना कैसा है, ये एक बहुत अहम सवाल है। व्यूअर्स, कुरानी आयात को पढ़कर फूंकना बिल्कुल जायज़ है, दम करना जायज़ है। रसूल खुदा ने भी हुक्म दिया है और आप दम कर भी देते थे। इसी तरह आयात को लिख कर अपने पास रखना भी जायज़ है, बशर्तिया कि आप कुरानी और नूरानी इल्म की आयात को अपने पास लिख कर रखे हुए हैं। बच्चों के गले में नज़र बद के तावीज़ पहना दिए जाते हैं क्योंकि वो बच्चे ख़ुद से नहीं लिख सकते और वो कुरानी आयात ख़ुद से पढ़ नहीं पाते, इसलिए छोटे बच्चों के कलाई पे या उनके गले में तावीज़ बांधा जाता है ताकि उन्हें नज़र बद से बचाया जाए।
लेकिन हमें व्यूअर्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें तवक्कल के ख़िलाफ़ हैं, इन चीज़ों से इज्तनाब ज़रूरी है। हाँ, शयातीन से बचने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि शयातीन बच्चों पे बहुत वार करते हैं और ख़ूबसूरत बच्चों पे उनका वार बहुत जल्दी होता है। हर जिस्मानी और रूहानी बीमारी के इलाज के लिए आप कुरान शरीफ से मदद लें, और कुरान शरीफ में हर चीज़ का इलाज है, हर रूहानी बीमारी का भी और हर जिस्मानी बीमारी का भी। कुरान को पढ़ें और समझें और इसकी आयात के मानी को समझें। ज़िक्र इलाही पढ़ कर समझ कर ही आप जो हैं अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। और ये तमाम आयात जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जैसे कि आयतल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, आप इनको पढ़ें, इनका दम करें और अपने ऊपर फूंकें तो इंशाअल्लाह आप बड़ी से बड़े मसाइब से निकल आएंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।